आज की वीडियो में एक उभरते हुए यूट्यूबर जो कि कब से लोग कह रहे हैं उस पे वीडियो बनाऊं तो मैंने भी सोचा कि चलो इतने यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया, डिबंक किया, रिप्लाई दिया। अब आप लोग कह रहे हो तो इस पे वीडियो बना ही डालते हैं। ओपन लेटर जिनके चैनल पे करीब 7 लाख सब्सक्राइबर है, आज उनके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे वो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और कैसे वो हवाई टॉपिक पे जो ट्रेंड कर रहा है पता नहीं वो सच है या नहीं, उस पे वीडियो बना डालते हैं। एंड किसी को हेट नहीं कर रहा, बट जो गलत है वो गलत है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो उसके एक मेंबर की किताब का एक कोट प्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं यही आरएसएस की आइडियोलॉजी है। फिर कहते हैं क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उसकी भी आइडियोलॉजी यही है और क्योंकि बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी हैं तो उनकी भी आइडियोलॉजी वही है। भाइयों बहनों, ये आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। छोटी छोटी चीजें लोगों ने मिस कर दी। जिस मैसिव आउटरीच को एक ग्लिमर ऑफ होप बताते हैं और ये कहते हैं कि ट्रंप के आने के समय भी वो आउटरीच चल रही है। उस आउटरीच ने हमारे एक हेड कांस्टेबल की जान ले ली है। 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, पथराव हो रहा है, पेट्रोल बम चल रहे हैं। That's the first time in Modi's whole career his actions are creating a massive and sustained backlash. राइट्स का बीच में घुसेड़ देंगे, इनका होना भी नेसेसरी होता है। कभी-कभी हम एंगल भूल जाते हैं कौन सा भी, तो ये दिखा देते हैं। दिखाओ, पर ऐसे भद्दे तरीके से मत दिखाओ, मतलब ऐसे होपलेस एनालिसिस करके, मतलब क्या है हैं? जिस सावरकर ने मजीनी के अखंड इटली के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर अभिनव भारत शुरू किया हो, वो भारत को बांटने की बात आखिर क्यों करे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। गांधी जी के साथ डिबेट भी करी कि आप राम राज्य की बात करते हो, उसे लाने के लिए भी तो राम जी को रावण का वध करना पड़ा। भारत में यंग पॉपुलेशन तो है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जॉब करने के लायक ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर लोग कहते हैं लास्ट लाइन में योर ओबीडिएंट सर्वेंट कैसे लिख दिया। सावरकर एक ट्रेंड लॉयर थे और किसी भी पिटीशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अरे भैया, स्कूल में छुट्टी लेने जाते हो, ये फंस गया सीएम। सबसे पहले इनकी ये फार्मर प्रोटेस्ट वाली वीडियो देखते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर सरकार एमएसपी की मांग पूरा करे तो उस पर 10 लाख करोड़ का खर्चा आ सकता है। फार्मर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। छोटी छोटी चीजें लोगों ने मिस कर दी। डिमांड है डब्ल्यूटीओ से डिमांड है कि एमएसपी दे दो 23 क्रॉप्स। अभी एमएसपी का खर्चा जो है 2 लाख करोड़ आता है। 10 साल पहले 1 लाख करोड़ था, मतलब डबल हो चुका है। अगर 23 की 23 क्रॉप पे एमएसपी दे दी गई तो 10 लाख करोड़ का खर्चा बैठेगा। तो देश का टोटल बजट कितना है? 45 लाख करोड़। इसमें 10 लाख करोड़ कहां से ऐड होंगे? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने ये खुद क्लैरिफाई किया है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक ये वीडियो इनके चैनल पे डाली हुई है। अब इनका ओपिनियन भी देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। मतलब इनके हिसाब से इंडिया में लोग जो बेरोजगार है इस वजह से है क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। भारत में यंग पॉपुलेशन तो है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जॉब करने के लायक ही नहीं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखो तो 80% के पास नौकरी नहीं है। और लेकिन अगर वही बिजनेसमैन अपने गुड्स नहीं बेच पाया तो उन्हें ये चीज सुनने को नहीं मिलेगा कि उनके गुड्स सेल वर्दी नहीं है। वहाँ पर लोग कहेंगे कि गुड्स जो है वो डिमांड की वजह से नहीं बिक रहा है, डिमांड की कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। मतलब कुछ भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे कि ओवरऑल डिमांड बढ़े। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों में कमी है। देखो दोस्तों, हर एक इंसान प्रैक्टिकली अनएम्प्लॉयबल ही होता है जब तक उसे जॉब ना मिल जाए और वो जॉब पे अपनी स्किल डेवलप ना कर ले। स्किल जनरली डेवलप होते हैं ड्यूरिंग जॉब ट्रेनिंग, ना कि स्कूल या एकेडमी पे। एक बार आपको जॉब मिल जाए उसके बाद उसके स्किल को डेवलप करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले आपको जॉब चाहिए और वही तो नहीं है। स्किल के नाम पे 2015 में पीएम मोदी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था कि भैया यूथ को स्किल्ड बनाया जाएगा। साल 2023 तक इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया और 22 लाख लोगों को जॉब मिली। अब जब स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो उसका स्टार्ट गोल था 40 करोड़ लोगों को स्किल्ड करना, लेकिन हुए कितने? सिर्फ 1 करोड़। मतलब देखो 40 में से सिर्फ 1 करोड़ ही। ये बात भी तो बता दो ओपन भाई, कितना चाटुकार करोगे? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। अब इनकी और एक वीडियो देखो जिन पे इन्होंने भारत की गरीबी ही मिटा दी। भारत के अंदर गरीबी कम हो रही है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पूरा डेटा लेके आया हूँ। नीति आयोग ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि भारत में पॉवर्टी लेवल 5% से भी नीचे जा चुका है। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी रिसर्चर बोलते हैं कि गरीबी कम हो रही है इंडिया में तो वो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुरेश तेंदुलकर जिनके साथ एक कमेटी बनी है जिन्होंने गरीबी रेखा डिसाइड की 2011 to 12 की गरीबी रेखा हमारे पास अवेलेबल है। अब जो रिसर्चर है वो उस गरीबी रेखा को महंगाई डाल के हिसाब से इन्फ्लेट करते करते 2022 से लेकर 2023 के लेवल तक ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गरीबी रेखा 100 रुपीज है और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% था तो महंगाई हो गई अगले साल 110 रुपीज। और फिर वो चेक करते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के इंडिया में हर घर में कितने खर्चा होता है मंथली। तो वो देखते हैं जो बॉटम 5% इंडियन है वो गरीबी रेखा के आसपास खर्चा करते हैं।
उससे ऊपर जो खर्चा करते हैं वो गरीबी नहीं है। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया में 5% गरीबी है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जिस महंगाई दल को आप गरीबी रेखा से इन्फ्लेट कर रहे हैं वो गरीबों के कॉस्ट ऑफ लिविंग को ट्रैक नहीं कर रहा, बल्कि एवरेज इंडियन मिडिल क्लास की महंगाई दल को ट्रैक कर रहा है। और रिसर्चर कहते हैं कि पहले पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा डिसाइड होती थी ऑन द बेसिक ऑफ कैलोरीज कि कौन कौन कितना खाता है। फिर 2009 में सब चेंज हो गया। 1800 कैलोरीज एक बंदा खाता है तो मतलब महीने के 2500 तो वो कमा ही रहा होगा। लेकिन इंडिया की 10% से ज्यादा आबादी 2500 भी नहीं कमा पाते। और ये भाई साहब कहते हैं कि गरीबी 5% बची है। अब इन भाई साहब की इकोनॉमी तो खराब है ही है, उनकी हिस्ट्री भी खराब है। जरा देखो कैसे वो सावरकर को वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर गांधी जी से पहली बार सावरकर की मुलाकात होती है। सावरकर उस टाइम पर कहते हैं प्रॉन्स बना रहे थे तो उन्होंने गांधी जी को भी ऑफर कर दिए। गांधी जी ने लेने से मना कर दिया तो सावरकर बोले कि भैया बिना एनिमल प्रोटीन के अंग्रेजों से आप कैसे लड़ोगे। पर भाई ये भी तो बता दो कि कैसे इसमें लिखा है कि सावरकर गांधी जी को बेवकूफ बोलते थे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। अब बात करते हैं मर्सी पिटीशन की। सावरकर ने जेल में रहकर टोटल 5 बार मर्सी पिटीशन लिखी है। कुछ पिटीशन के जो टेक्स्ट है वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा बवाल होता है इन पिटीशन के अंदर जो वर्ड सावरकर ने यूज करे। इन्होंने कैसे लिख दिया कि अगर मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई तो मैं पहली की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा। या फिर लोग कहते हैं लास्ट लाइन में योर ओबीडिएंट सर्वेंट कैसे लिख दिया। सावरकर एक ट्रेन लॉयर थे और किसी भी पिटीशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अरे भैया स्कूल में छुट्टी लेने जाते हो वहां पे भी पिटीशन एप्लीकेशन। अरे भाई स्कूल में मर्सी पेटिशन थोड़ी देने जाते हैं। और ये कौन से मर्सी पेटिशन जिसका फॉर्मेट होता है। इंडिया में कोई भी मर्सी पेटिशन का कोई स्टैट्यूटरी रिटन प्रोसीड्यूर नहीं होता। इनफैक्ट वो पहले भी नहीं था। अहमद खान सुनाया जाता है। सावरकर ने तो अपनी बुक्स में हमेशा से ही अखंड भारत की बात की थी। जिस सावरकर ने मजीनी के अखंड इटली के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर अभिनव भारत शुरू किया हो वो भारत को बांटने की बात आखिर क्यों करे। अरे क्यों नहीं, यूं करेंगे। सावरकर कहते हैं 2 एंटागोनिस्ट नेशन जो साथ में इंडिया में रहते हैं। कुछ पॉलिटिशियन को लगता है इंडिया एक हार्मोनियस देश है, एक है, लेकिन इसी देश में हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग देश है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें ये वाला फैक्ट नहीं पता कि सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट 1887 में प्रपोज किया। अब चाहे सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी का आइडिया पहले ही ना दिया हो, लेकिन उसे सपोर्ट जरूर करते थे। और यही शब्द उनकी किताब के शब्द थे। व्हाइट वॉश तो ओपन लेटर बढ़िया से कर लेते हैं, लेकिन सोर्स प्रोपेगेंडा मूवीज और इंटरव्यू का ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। यही था कुछ बातें जो ओपन लेटर पे हमें वीडियो बनाना था। तो एक कमेंट जरूर करना अगला वीडियो किस पे बनाया जाए। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कुछ बातें हो तो इंस्टाग्राम पे आके बोल सकते हो एंड फॉलो भी कर देना। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।